जिसके बाप ने घुटना नहीं टेका, उस बाप का बेटा भी सांप्रदायिक ताकतों के सामने घुटना नहीं टेकेगा। तेजस्वी यादव रंगभूमि के मंच से जब कहते हैं कि हम अपने पिता को धन्यवाद देते हैं कि हमारे पिता ने सांप्रदायिक ताकतों के सामने सरेंडर नहीं किया, घुटना नहीं टेका, और हम उनके बेटे हैं, हम भी शपथ लेते हैं, हम भी कहते हैं कि सांप्रदायिक ताकतों के सामने घुटना नहीं टेकेंगे, तब वहां पर रंगभूमि के मैदान में जो कई हजार की भीड़, तेजस्वी यादव कहते हैं कि लाखों की भीड़, वो लाखों की भीड़ अपने जगह पर खड़ी होकर ताली बजाने लगती है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारे पिता ने घुटना नहीं टेका तो हम भी नहीं टेकेंगे। और तेजस्वी यादव की बात को आप इस प्रकार से समझिए कि जिस बाप ने भाजपा के सामने घुटना नहीं टेका, उसका बेटा भी कह रहा है कि हम भाजपा के सामने घुटना नहीं टेकेंगे। और तेजस्वी कहते हैं कि बिहार जब जब लड़ा है, दिल्ली तब तब हारी है, और इस बार फिर से बिहार लड़ रहा है। आगे हम आपको एक एक करके सब कुछ बताएंगे कि तेजस्वी यादव ने रंगभूमि के मैदान से क्या कुछ कहा। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले अगर तेजस्वी यादव के इस बात से शुरुआत करें कि उन्होंने अपने पिता को धन्यवाद दिया, तो वे लालू प्रसाद यादव जो उनके पिता हैं, उनको धन्यवाद इस बात के लिए दिया कि लालू यादव ने भाजपा के सामने, आरएसएस के सामने कभी घुटना नहीं टेका। तेजस्वी यादव कहते हैं कि जब मेरे पिता ने घुटना नहीं टेका तो अब उनका बेटा भी शपथ लेता है कि इनके सामने घुटना नहीं टेकेगा। और तब तेजस्वी यादव पूरे जोश में कहते हैं कि जब जब बिहार लड़ा है तब तब दिल्ली हारी है, और एक बार फिर से बिहार अब अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठा है। हम लड़ाई लड़ेंगे, हम दिल्ली से लड़कर अपनी लड़ाई में जीतेंगे। तेजस्वी यादव वहां पर जो तमाम कार्यकर्ता होते हैं उनसे कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री की पार्टी को ये लोग तोड़ना चाहते थे, ये कितना बड़ा हमला था। इसके बाद तेजस्वी यादव वहां पर बोलते हुए मंच से कहते हैं कि ये बिहार की धरती है, पूरे देश को यहाँ से हमने संदेश भेजा है कि आप लोग भी हम लोगों के जैसे एकजुट हो जाइए, और अगर हम लोग एकजुट हो जाएंगे तो हम लोग एकजुट होकर के पूरी की पूरी लड़ाई को जीत सकते हैं। फिलहाल तेजस्वी यादव रंगभूमि के मंच पर जब बोलने के लिए आते हैं तब वो 4-5 लाइन पहले उर्दू में बोलते हैं। 4-5 लाइन जब वो उर्दू में बोलते हैं तो उनकी कविता को सुनकर या उनके 4-5 लाइन को सुनकर वहां पर जो मुसलमान कार्यकर्ता राजद का होता है वो उछल पड़ता है, वो कूद कूद करके ताली बजाता है और मानो तेजस्वी का धन्यवाद कर रहा हो। इसके बाद तेजस्वी यादव कहते हैं कि बकवास बात पर ध्यान मत दीजिए, हम नीतीश कुमार के साथ हैं और नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। 2024 में हम सबको मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराना है। और तेजस्वी इस बात का जिक्र करते हैं कि बकवास बात पर ध्यान मत दीजिए। अब इसका मतलब आप समझिए कि तेजस्वी यादव को लेकर लगातार खबर में इस चीज को बताया जा रहा था कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं, या फिर तेजस्वी यादव के मन में नीतीश कुमार के लिए कुछ चल रहा है। और इसी बात का खंडन रंगभूमि के मंच से तेजस्वी यादव ने किया और उन्होंने कहा कि हमारे और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक है, हम मजबूती से खड़े हैं, बकवास पर आपको ध्यान नहीं देना है, और हम सबको मिलकर एक साथ एकजुटता दिखा करके हमको 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराना है। तेजस्वी यादव वहां पर पूरे देश को कहते हैं कि आप लोग बिहार से सीखिए कि कैसे यहाँ पर तमाम पार्टियों का झंडा है, कैसे यहाँ पर तमाम अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, लेकिन अनेकता में भी एकता का परिचय दे रहे हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और इसी ताकत के भरोसे हम चुनाव जीतेंगे। फिलहाल तेजस्वी यादव वहां पर लालू यादव जो उनके पिता हैं, अपने पिता का ही धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि उनका बेटा भी उनके ही जैसे कभी घुटना नहीं टेकेगा। अब आगे जो भी नई जानकारी, जो भी नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता के साथ बने रहिए। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।